हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, क्या था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या फ़र्क होता है एक एल्गोरिथम और एक लेमा में। हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हम इरेशनैलिटी प्रूव कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में सीखेंगे कैसे हमें पता चलेगा बिना किसी भी नंबर रैशनल नंबर को डिवाइड किए कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो रियल नंबर, सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है? देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ाई स्टार्ट करी बचपन से। आपने सबसे पहले जो नंबर सीखा वो सीखा नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? सर, जो 1 से स्टार्ट होता है और आगे चलता रहता है, 1 2 3 4 और ये चलता रहेगा। कैसे पता करें? नेचुरल नंबर जो नेचुरली स्टार्ट होता है, आपको बोले काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी तो आप नेचुरली 1 से स्टार्ट करोगे। हाइड एंड सीक खेलते हो आप लोग तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। आप थोड़े से बड़े हुए, आपने क्या पढ़ा? होल नंबर। क्यों? क्योंकि जब नेचुरल नंबर का डिस्कवर हुआ उसके बाद हमें धीरे धीरे पता चला कि हाँ, जीरो की कमी कहीं ना कहीं तो है। इस जीरो को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसके बाद सेम 1 2 3 4 चलता जाएगा। ये होल नंबर आ गया। बिल्कुल ठीक, नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया। इसके बाद जब और आप हायर क्लासेस में आए होंगे, आपने पढ़ा होगा दोनों मिला के इंटीजर। इंटीजर पढ़ा होगा आपने। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, ध्यान देंगे, ये जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इससे पहले ज़ीरो। अब आगे के नेचुरल नंबर का अगर आप नेगेटिव कर देंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सब मिला के इंटीजर होता है। कैसे? देखिए, हर एक नेचुरल नंबर और उसका नेगेटिव प्लस ज़ीरो, ये सब मिलके इंटीजर होता है। नंबर लाइन आपने देखा होगा, नंबर लाइन पे हमेशा इंटीजर पॉइंट करते हैं, बीच में ज़ीरो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक, इसके बाद आता है कुछ और नंबर्स हम डिस्कस कर लेते हैं अगर हम रियल नंबर की बात कर ही रहे हैं तो। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर। कैसे मतलब? कोई नंबर ले लिया 3, 3 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर मतलब जिससे वो डिवाइड हो सकता है, जिससे कट सकता है, जिसकी टेबल में आए। क्या होता है फैक्टर? 3 किस किस की टेबल में आएगा? सर, एक 1 में तो आता ही है, 1 में तो सब नंबर आते हैं और ये खुद से कटेगा 3, और तो कोई आएगा ही नहीं। जैसे 7 ले लिया, ये भी 1 में आएगा, ये 7 में आएगा। बेसिकली इसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए जिसमें एक 1 होगा और एक में वो नंबर खुद होगा। बस, मतलब वो नंबर किसी और से डिवाइड ही नहीं हो सकता है खुद से के अलावा। इसके अलावा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट नंबर होता है। एक सबसे इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या मतलब? कंपोजिट नंबर कहता है कि जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, वो कंपोजिट नंबर होता है। क्या मतलब? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते, मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। क्या क्या हो सकता है इसके एग्जांपल देखते हैं। 4, 4 के क्या फैक्टर हैं? 1 2 और खुद 4। जैसे 6, 1 2 3 6। जैसे 18, कोई सा भी नंबर हो जाए जो प्राइम नहीं हो, 1 2 3 6 9 18, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर। कुछ और बिल्कुल बेसिक नंबर्स की बात कर लेते हैं। इवन ऑड पता ही होगा आपको। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक, अब जो है हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है अभी देखते हैं।
रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या क्या? रियल नंबर एक हो गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। ये सब आप बेसिकली दोनों नंबर 9th क्लास में या उससे नीचे पढ़ के आए होंगे। ठीक, रैशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। देखो अभी तक आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपने पढ़ा इंटीजर। ये तीनों मिला के देखो, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर होता है। कैसे? नेचुरल नंबर कोई सा भी नेचुरल नंबर उठा लो, 4 मान लो, तो ये होल नंबर के अंदर होगा। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर होंगे। ये तो बेसिक चीज़ है। कोई भी इंटीजर लो, ये सब, ये तीनों मिला के, ये तीनों पार्ट मिला के रैशनल नंबर में आते हैं। कैसे सर? देखते हैं। देखो इंटीजर है, कोई सा भी इंटीजर उठा लो, -4, ये एक इंटीजर हो सकता है। माइनस से प्लस कोई सा भी नंबर ले लो, -4 लिया। रैशनल नंबर का मतलब क्या है? p बाई क्यू। रैशनल नंबर होता है क्या? जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई क्यू का मतलब क्या होता है? सर आप a बाई बी लिखो, c बाई डी लिखो, c बाई जेड लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब बेसिकली न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए। वेयर, ये कंडीशन बहुत ध्यान से देखना, वेयर q मतलब डिनोमिनेटर, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, मान लो मैं कोई नंबर लिखता हूँ 2/0, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों? अगर 2 को 0 से डिवाइड करें, और बेसिकली एग्जांपल लेता हूँ, 6/2 लिखता हूँ। डिवाइड का क्या मतलब होता है कि 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो 6 आ जाए। इसीलिए अब हम 2/0 को देखते हैं, मैं 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 2 आ जाए? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। इस 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 आएगा ही नहीं, तो ये कभी डिवाइड ही नहीं होगा। इसलिए हम इसको मैथ्स में नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक, तो ये हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे -4। -4 क्या एक रैशनल नंबर है? क्यों नहीं है सर? जो भी नंबर होता है इसका नीचे डिनोमिनेटर अगर कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर हम 1 लगा देते हैं। तो ये आप देखो p बाई क्यू की फॉर्म में न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, और जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक, तो ये सब हो गई बेसिक बातें। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है, देखो इरेशनल नंबर बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये 4.23 क्या ये एक रैशनल नंबर है? देखो 4.23 में अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, पॉइंट हटाते ही नीचे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लग जाएंगी। ये तो आपने बेसिक चीज़ पढ़ी होगी। 2 0 लगते ही इसको मैं कैसे लिख देता हूँ? 423/100। क्या अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया? क्या अब ये रैशनल नंबर है? इसका मतलब कोई भी पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, एक तो ये पॉइंट वाला हो गया। अब कुछ आ जाते हैं पॉइंट वाले जो आपने पढ़े होंगे, जैसे 2.32322 और ये चलता जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ये 2.32 का बार हो जाएगा, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा। इस चीज़ को कैसे, ये एक रैशनल नंबर होता है, ये भी आपने 9th क्लास में प्रूफ किया होगा चैप्टर नंबर 1 में, नंबर सिस्टम में। इसके बाद कुछ नंबर ऐसे आते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3.147582997, ये चलता ही जाएगा और कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी एक सीक्वेंस नहीं दिख रहा है हमें। तो हम ये सारे आ जाते हैं इरेशनल के अंदर, क्योंकि हम इसको रैशनल बना ही नहीं सकते। तो इसके अंदर इसके कुछ एग्जांपल देख लो। अंडर रूट के अंदर वाले नंबर √3, √2, √3, √5, ये सब नंबर। अब आप √4 मत बोल देना, क्योंकि √4 क्या होता है? 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1, तो ये तो एक रैशनल नंबर है। कुछ ये नंबर हो गए। इसके एग्जाम्पल में एक पाई आता है। पाई आप पूछोगे सर पाई क्यों? पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। तो मैं आपको बता दूं, पाई की वैल्यू अभी तक पूरी ढंग से खोजी नहीं गई है। इसकी वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं होती। इसकी वैल्यू 3.139 ऐसा चलता जाता है, जो कि
अब हमें कैलकुलेशन करना था, तो साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसको इक्विवेलेंट बना दिया कि लगभग इसको हम 3.14 मान सकते हैं। और 3.14 कैसे आएगा 22/7 को, तो हम इसलिए ये नंबर हम लोगों ने इक्विवेलेंट बोलते हैं, एकदम इक्वल नहीं है, हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या था। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या था, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। देखो यूक्लिड भैया आए, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, इन्होंने कहा कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी दो नंबर लिया इन्होंने ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R satisfying A is equal to BQ plus R। इन्होंने कहा कोई भी दो नंबर ले लो आप पॉजिटिव, और उसके बीच में कोई और दो यूनिक इंटीजर होंगे ही होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए। बेसिकली उन्होंने हमें जो इक्वेशन दी वो थी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या ये इक्वेशन आपको कहीं मिलती जुलती समझ आ रही है? देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बस उसी का काम यहाँ पे। ये कहते हैं कोई भी दो नंबर ले लो, तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं नंबर, देखो एग्जाम्पल, हमने दो नंबर ले लिया, एक ले लिया 19 और एक ले लिया 5 मान लो। क्या करेंगे, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। A और B में 19 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 3 = 15 4। देखो 19 को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। इसको मैं लिखूँ A इज इक्वल टू बी क्यू, बी मतलब जिससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया 5, क्यू मतलब क्वोशंट, मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या है हमारा, इसको क्वोशंट बोलते हैं, 3 प्लस आर, रिमाइंडर कितना है 4। तो ये हमारा हो गया इस फॉर्म में। देखो हम किसी भी दो नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा हम 19 और 5 को। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक, अब आपको बताते हैं क्या फ़र्क होता है एक लेमा में और एक एल्गोरिथम में। ध्यान दो, डिफरेंस बिटवीन, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, एल्गोरिथम वर्सेस लेमा। देखो लेमा जो होता है वो कोई प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या मतलब जैसे कि मैंने बोल दिया पाइथागोरस थ्योरम, आपने लिख दिया ठीक है, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। अब आपको ये पता नहीं है कि ये कैसे आया, पता हो तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं किसी और ट्रायंगल में इस फॉर्मूले का, तो आप वहाँ पे इसको डिराइव करके नहीं दिखाएंगे, आप इस ट्रायंगल में डायरेक्ट आप लिख दोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और आगे आप क्वेश्चन कर दोगे। तो इस चीज़ को लेमा कहते हैं कि जो हमने प्रूफ कर रखा है। बिल्कुल ठीक। अब पढ़ते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप्स टू प्रूव दिस लेमा, स्टेप्स टू प्रूव द लेमा। इस लेमा को कैसे किया जाए वो उसके स्टेप्स को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, ओके। ये हमारा मेन डिफरेंस होता है एल्गोरिथम वर्सेस लेमा। इसके अलावा मेन कोई डिफरेंस नहीं होता। देखो मैं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ही बता देता हूँ। एल्गोरिथम क्या होता है, हमने पहले तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखता हूँ, ये हमारा लेमा तो है। इसको एल्गोरिथम कैसे पता चलेगा, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया किस पे, 19 वाले पे ही किया। 19 इज इक्वल टू 5
इंटू 3 + 4, इसका ये चीज़ लाने के लिए मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ा। तो ये जो मैंने स्टेप्स किए हैं, ये चीज़, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। बिल्कुल ठीक, एल्गोरिथम वर्सेस लेमा, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं हम कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके किसी भी 2 नंबर का HCF निकाल सकते हैं। देखते हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फाइंडिंग HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम HCF कैसे निकालेंगे। कोई 2 नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक नंबर 867 एंड कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 255। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग या यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू बोथ टू 867 एंड 255। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले A = BQ + R हमें पता है। क्या करना है, इस 867 को इस फॉर्म में लिखना है। क्या किया था हमने, डिवाइड किया था। डिवाइड करते हैं 867 को 255 से। देखो, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 पे ये आ गया, 3 × 5 = 15 और 7 65। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 102, 102 आ गया रिमाइंडर। अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे मेन स्टेप स्टार्ट होता है आपका। ये जो रिमाइंडर आया इसको ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ पे जो आपने डिवीज़र ले रखा था, इस डिवीज़र को भेज दो अब डिविडेंड बना के 255। देखो, इससे पहले आप इतने स्टेप करने के बाद यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे 867 = BQ + R। 255 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया हमारा 3 और रिमाइंडर आया 102। फिर आप नीचे लिखोगे हियर, रिमाइंडर तो हमारा 0 नहीं आया, इसलिए अब हम जो है ये रूल फिर से लगाएंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू। अब किन 2 नंबर पे लगाएंगे, जो इसका डिवीज़र था और जो रिमाइंडर आया। ये ध्यान रखना, A = BQ + R में ये जो B था और ये जो R है, अब हमेशा इस पे लगाएंगे सेकेंड टाइम। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 102 हमारा रिमाइंडर था, 255 डिविडेंड बन गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये आएगा 2 पे, 204, ये आया 51। अब अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम फिर इधर लिखेंगे। ये करने के बाद आया, हम 255 को हमने लिखा क्या, 102 से डिवाइड करके, 102 × 2 मतलब क्वोशंट, प्लस रिमाइंडर आया 51। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम फिर लिखेंगे हियर R is not equal to 0, therefore ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। Therefore applying या using यूक्लिड डिवीजन लेमा टू जो भी हमारा नंबर था, अब अगेन हम B और R लेंगे, मतलब 102 और 51 जो हमारे पास था, 102 एंड 51, 51, 102 एंड 51। अब देखो यहाँ पे 51 था, मैंने आपको क्या बताया कि जो रिमाइंडर आता है उसको आप अगेन भेज दो यहाँ पे डिविडेंड बना के। यहाँ पे 51 था, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 51 था, ये आ गया 102, 51 × 2 = 102 और यहाँ पे आ गया हमारा रिमाइंडर 0। यहाँ पर ये स्टेप में हम फिर से लिखते हैं, A = BQ + R में लिखना है 102 = 51 × 2 + 0। हेयर R is equal to 0, ये ध्यान रखना, रिमाइंडर 0 जैसे ही आए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो भी B फॉर्म होता है, B मतलब जिससे आपने डिवाइड किया डिवीज़र,
वो उन दो नंबर का HCF होता है। इस फॉर्म का B, तो 51 इज द HCF ऑफ 102 एंड 51। ठीक, ये होता है हमारा प्रोसीजर किसी भी लेमा से HCF निकालने के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालने के लिए। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं 135 एंड 225, NCERT का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम दिख रहा है 225 बड़ा है 135 से। हम यहाँ पे फिर से लगाएंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL टू बोथ, किसको 225 और 135 को। फिर डिवाइड करके देखो, सेम स्टेप 225 135, ये 1 पे ही चला जाएगा 135, यहाँ पे आएगा 90। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, हम इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। 225 इज इक्वल टू A मतलब किससे किया 135 से, 135 मल्टीप्लाई कोशेंट 1, रिमाइंडर 90। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम लिखेंगे हेयर R इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फिर से अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, अब मैंने आपको बताया था B और R लेना है, इसका B 135 है, इसका 90 है, 135 और 90। देखो अब 135 और 90 को करो, कैसे करोगे, यहाँ तक तो हमने किया ही, 90 इसका रिमाइंडर आया, अब ये जाके वापस डिविडेंड बन जाएगा यहाँ पे 135। 90 के टेबल में 135 से छोटा 90 ही आता है, यहाँ पे आएगा 45। अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम फिर से लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या था 1, रिमाइंडर क्या है 45। अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम फिर से लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फिर से अप्लाइंग, अब इस बार किस पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस बार करेंगे इसका भी 90 इसका 45, मतलब 90, 45, 90 और 45 पे करेंगे। ठीक, अब 90 45 पे करेंगे, अगेन यहाँ पे देखते हैं 45 था, इस बार ये वाला जो था ये इधर आ जाएगा 90। 45 की टेबल में 90 कितने पे आता है 2 पे आता है, 90 पे आया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जिस नंबर से डिवाइड हो जाए लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए, ये आपका HCF होता है। आप इसके आगे एक स्टेप और लगा के लिखेंगे, सेम चीज़ रिपीट करेंगे, उसका B हो जाए। मैं इधर लिख देता हूँ 90 इज इक्वल टू, इसके बाद 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका HCF जो है HCF ऑफ क्या, जो भी हमने नंबर लिया था 225 और 135, इसका HCF आएगा 45। ठीक, तो ये प्रोसीजर था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालने का। अब हम देखते हैं क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो ध्यान दो, हेडिंग लगाओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या मतलब सर? देखो कोई भी कंपोजिट नंबर क्या बताया था मैंने, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, 18 ले लो, 18 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप इससे कर सकते हो, 18 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। कैसे किया?
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम शो कर सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी वो लिख लो। एवरी कंपोजिट नंबर, वो लिख लो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक, इसके एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, आप कहोगे सर 25 ले लो। 25 देखते हैं, 25 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 मल्टीप्लाई 5। ये देखो 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसको हम दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं। यही हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, आप 36 ले लो। 36 को कैसे कर सकते हैं? 36 को देखो, 36 को किया 2 पे 18, 2 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब ध्यान से देखना, जब भी किसी को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करते हैं, तो जब भी सेम नंबर आया, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सेम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे जितनी बार 2 है इसका मतलब पावर 1 है, तो 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर। इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। हाँ, इससे भी एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा, दोनों से ही निकलता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपने एचसीएफ निकाला था, इससे भी एचसीएफ निकाल सकते हो। देखो अगेन कोई दो नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी दो नंबर ले लो, 27 ले लो और 6 ले लो। देखो क्या करोगे, दोनों को पहले सेम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके आप एक्सप्रेस करोगे। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो 27 को करोगे, यहाँ पे करके देखते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। 27 को तो मैं लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बिल्कुल ठीक। 6 को करते हैं, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 6 को किया 2 मल्टीप्लाई 3। देखो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है, जो कॉमन है उसको निकाल दो। जितने कॉमन होंगे, यहाँ पे एक ही कॉमन है 3, ये जो 3 है ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो जो कॉमन है एलसीएम निकाल दो, ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए जो कॉमन हो, 3 कॉमन है, एक बार लिख दिया। ये दो 3 है, ये लिख दिया। इसमें अब नीचे वाले में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 2, ये 3 और ये 3 कॉमन थे तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये आएगा हमारा एलसीएम, 3 3 ज़ा 9, 3 27, 2 ज़ा 54। ठीक, ऐसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। हम और एक एग्जांपल लेके करते हैं। देखो कोई एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लिया हमने, 96 एंड 404। इसको कैसे करेंगे? देखो 96 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितने पे आएगा? 2 4 ज़ा 8, 1 और 6 2 48, 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3 और 3 1 ज़ा 3। 96 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5। 404 को किया, 404 को करते हैं 2 पे, देखो 202, 2 पे 101 और 101 एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही कटता है। देखो इस 104 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, बिल्कुल ठीक। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं।
HCF कैसे बताया था मैंने, जो चीज़ कॉमन है उसको लिख दो, 2 2 कॉमन है, 1 2 मल्टीप्लाई दूसरा 2, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका HCF आ जाएगा 4। LCM के लिए क्या करना है, LCM के लिए करना है जो कॉमन था उसको एक साथ लिख दो, मतलब 1 2 यहाँ पे आएगा, 1 2 ये आएगा, बाकी आप इसको लिख दो ऐसे ही, 1 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर ये 101। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, LCM आ जाएगा। कैसे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96 मल्टीप्लाई 101, 96 मल्टीप्लाई 101, 9696। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके HCF और LCM निकालने का तरीका हो गया। अब देखो एक चीज़ और देख लो, शॉर्टकट जो आपकी NCERT में दिया हुआ है, किसी भी दो नंबर का HCF ऑफ कोई भी दो नंबर, X और Y लिख लेता हूं मैं, कोई भी दो नंबर हो सकता है, मुझे नहीं पता, और उसी नंबर का LCM, किसी दो नंबर का HCF और उन्हीं दो नंबर का LCM, दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आएगा जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान दो क्या कह रहा हूँ मैं। HCF ऑफ किसी भी दो नंबर मल्टीप्लाई LCM ऑफ किसी भी दो नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोई दो नंबर। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल कोई सा भी ले लो, 27 और 6 का एग्जाम्पल लिया था अभी हमने। ठीक, इसका HCF आया था 3। ठीक, इसका LCM आया था 54। देखो यहाँ पे पुट करते हैं, HCF क्या था 3, तो 3 मल्टीप्लाई LCM क्या है 54, कितना आएगा 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15 16, 162 आया। अब इधर चेक करते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 27 मल्टीप्लाई 6, 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12, 4 16। देखो ये जो मैंने यहाँ पे बात बोली वो यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। कोई भी दो नंबर लोगे, उसका HCF निकालोगे, उसका LCM निकालोगे, वो किसके, उसको मल्टीप्लाई करके वो किसके बराबर आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बराबर आएगा। ठीक, देखो ये हमारा शॉर्टकट था। ये किस लिए होता है, देखो अभी एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, उसको करना, वो इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। देखो अभी जो मैंने पीछे बताया था उसको यूज़ करके यहाँ पे हम इसका आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो दो नंबर है 306 और 657, दोनों का HCF दे दिया हमें 9 और इसका LCM पूछ रहा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बिल्कुल ठीक, तो हमें LCM बताना है, LCM को यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, या अभी देखो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो HCF हमें दे रखा है 9, मल्टीप्लाई LCM हमें बताना है, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं 306 और 657 का, 6 7 जा 42, 4 6 7 30, 34, 3 6 36, 39, क्रॉस 0 0 0, 7 क्रॉस 7 3 जा 21, 2 3 5 जा 15, 17, 3 6 जा 18, 19, 2 4 10 11, 2 201042, 201042, ये आया इसका प्रोडक्ट। क्या करना है, LCM निकालना है, तो LCM यहीं छोड़ दो, ये 9 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड करना है, 201042 डिवाइड 9, इसको डिवाइड करोगे आपको LCM आ जाएगा। देखो 9 2 जा 18, 2 1, 9 2 जा 18, 3 0, 9 3 जा 27, 3 4, 9 3 जा 27, 4 3 7, 9 8 जा 72, ये आया हमारा LCM। LCM क्या आया, देखो LCM आया 22338। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम इरेशनलिटी प्रूव कर सकते हैं, कैसे कोई नंबर इरेशनल होता है, और कैसे कोई डेसिमल एक्सपेंशन को हम बिना डिवाइड किए पता करें कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग।